तो कई बार ऐसा होता है कि घर में सब्ज़ी ही नहीं होती और कई बार तो सब्ज़ी बनाने का मूड ही नहीं बनता। तो आप क्या करें, एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा मिर्च भुना मसाला बनाकर देखें। यकीन करें आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं भुना मिर्च मसाला की बेहतरीन रेसिपी। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर सादा चपाती के साथ खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ले ली है मैंने यहाँ पर 1 पाव के करीब हरी मिर्चें। आजकल जो मार्केट में हरी मिर्च आई हुई है ना, वो ज़्यादा तीखी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मिर्चों को अच्छे से धोया, धोने के बाद इन्हें कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है, खुश्क कर लिया है। अब देखें, आप डंडी निकाल कर चाहें तो इसकी जूलियन शेप में कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो मेरे तरीके से इस तरीके से गोल गोल छोटा छोटा सा मिर्च को काट लें। और ध्यान रखें, मिर्च में कीड़े भी मौजूद होते हैं और ये गली सड़ी भी होती हैं, तो ऐसी मिर्चें आप लोगों ने निकाल कर अलहदा कर देनी है। मिर्च में एक कतरा भी पानी का नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। चलें जी, मिर्च की कटिंग तो हो चुकी, अब बनाते हैं मज़ेदार सा भुना मसाला। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा और डालेंगे 10 से 15 दाने मेथरा यानी कि मेथी दाने के। तो मेथी दाने का टेस्ट हल्का सा कड़वा रहता है, तो इसकी क्वांटिटी कम ही जाएगी। इसके अलावा शामिल करूंगी 1 टीस्पून साबित धनिया। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इस वक्त मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है ताकि ये मसाले जले नहीं। 20 से 30 सेकंड के लिए इन्हें फ्राई करें और फिर इसमें शामिल कर दें ये कटी हुई हरी भरी सी मज़ेदार सी मिर्चें डालेंगे और आप लोग फ्लेम देख रहे हैं, बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इन मसालों के साथ ये मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और इसमें टेस्ट भी आ जाए। तो इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि बनाकर आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें। यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप तीनों टाइम इससे खाना खाना पसंद करेंगे। चलें जी, 2 मिनट के बाद मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। इसमें डालेंगे सादा नमक, मगर मैं 2 से 3 चुटकी ही डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाले में भी अच्छा खासा नमक होता है। इसके अलावा शामिल करूँगी हल्दी 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए और डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। अब 2 लेमन का जूस आप लोगों ने इसमें डाल देना है। लेमन का जूस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब रहना चाहिए। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो फिर सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं, लेमन जूस का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो लेमन जूस डालने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो मिर्च भुना मसाले का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा और दूसरा ये इसे प्रिजर्व करेगा यानी कि ख़राब होने से बचाएगा। बस जी, लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए आप मिर्चों को पका लें। हल्की सी ये सॉफ्ट रहेंगी और हल्की सी क्रंची रहेंगी, जिसे हम बाइट करेंगे ना, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा जायका आएगा। फिर आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ठंडी होने के बाद इसे निकाल कर रख दें। 1 हफ्ते तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, मैं इसे सर्व करने लगी हूँ अपनी फेवरेट रेसिपी के साथ, यानी कि दाल चावल के साथ। दाल चावल के साथ तो बहुत ही ये गज़ब की लगती हैं। आप इसे पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। घर में अगर दाल सब्ज़ी ना भी हो तो आप सिर्फ ये भुना मिर्च मसाला लेकर सादा रोटी से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।